यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अपनी हथेली से हल्का सा बल लगाया और उसकी हथेली में मौजूद पत्थर तुरंत टुकड़ों में बदल गया। उसके बाद उसने अपनी पकड़ ढीली की और पत्थर उसकी उंगलियों के पोरों से लुढ़ककर जमीन पर गिर गए। आरव ने अपने हाथ झाड़े और फिर मन ही मन एक आदेश दिया। पलक झपकते ही हवा में चक्कर काट रही हजारों तलवारें प्रकाश की किरणों में बदल गईं और दैत्य जाति के समूह की ओर प्रचंड वेग से बढ़ीं। 5वां स्तर तलवार इंटेंट। इस दृश्य को देखकर आसपास के सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। आखिर आरव ने अभी कुछ देर पहले ही केवल 4थे स्तर के तलवार इंटेंट का उपयोग किया था, फिर भी अब यह 5वें स्तर का तलवार इंटेंट बन गया था। तो क्या आरव अपनी ताकत छिपा रहा था या उसे अचानक ही कोई बोध प्राप्त हुआ था? कारण चाहे जो भी हो, आसपास का कोई भी व्यक्ति अब आरव को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कुछ आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ भी उस तलवार साधक को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करते थे जिसने 5वां स्तर तलवार इंटेंट प्राप्त कर लिया हो। प्राचीन नगर की दीवारों पर सौम्या, जलेंद्र और भानुवीर के चेहरे इस क्षण गंभीर हो गए थे। 4था स्तर तलवार इंटेंट उनके लिए केवल कुछ परेशानी खड़ी कर सकता था, लेकिन वह उन्हें डराने में असमर्थ था। हालांकि 5वां स्तर तलवार इंटेंट अलग था। इसके अलावा आरव के पास वह गहन तलवार तकनीक भी थी। संक्षेप में सौम्या और अन्य लोगों ने इस क्षण आरव को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर पुष्प महल की वत्सल और तलवार संप्रदाय के रणधीर के चेहरे के भाव इसके बजाय भद्दे हो गए थे। 1 महीने से भी कम समय में आरव न केवल पहले दिव्य स्तर से राजा स्तर तक पहुंच गया था, बल्कि उसने अपने तलवार इंटेंट को भी 4थे स्तर से सुधारकर 5वें स्तर तक पहुंचा दिया था। ऐसी भयानक प्राकृतिक प्रतिभा! यदि आरव को थोड़ा और समय दिया जाए और उसके पास मौजूद प्रबुद्ध तलवार को जोड़ दिया जाए, तो क्या दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला कर पाएगा? यदि आरव को अपनी वृद्धि जारी रखने दी गई, तो तलवार संप्रदाय और पुष्प महल के लिए भविष्य में एक भयानक और असाधारण विशेषज्ञ दुश्मन के रूप में खड़ा होगा। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा, तो वत्सल और रणधीर के दिलों में तुरंत हत्या की मंशा उमड़ पड़ी। बेशक भले ही आरव ने साधना और तलवार मार्ग दोनों में ऐसी भयानक प्राकृतिक प्रतिभा न दिखाई होती, फिर भी वे आरव को नहीं छोड़ते, क्योंकि तलवार संप्रदाय और पुष्प महल ने उन्हें निर्देश दिए थे और आरव को जीवित रहने की अनुमति नहीं थी। बेशक अगर उन्हें पता होता कि आरव ने अब तक 6ठे स्तर का तलवार इंटेंट समझ लिया है, तो वे शायद आरव के प्रति कोई दुर्भावना पैदा करने की हिम्मत भी नहीं करते। हाँ, इस क्षण आरव का तलवार इंटेंट 5वें स्तर से बढ़कर 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। अभी उसकी मानसिक स्थिति बदलने के बाद उसके तलवार इंटेंट में एक बार फिर सुधार हुआ था और उसने तलवार इंटेंट के उन्नत चरण को प्राप्त कर लिया था। इसी सफलता के कारण वह उन हजारों तलवारों को अपने पास बुलाने और अपने हर आदेश का पालन करवाने में सक्षम था। आरव ने होश में आने पर स्वाभाविक रूप से केवल मानव जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए वायुक पर हमला नहीं किया था। उसकी राय में चाहे वह दैत्य जाति हो या मानव जाति, दोनों एक ही थे। जब तक वे उसे नाराज नहीं करते, वह मुसीबत मोल लेने नहीं जाता। हालांकि वायुक अब उसे मारना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से जैसे को तैसा जवाब देने का इरादा किया। चूंकि वे उसे मारने का इरादा रखते थे, तो उसने भी जी भरकर सहार करने का मन बना लिया था। प्राचीन नगर की दीवारों के नीचे तलवारों का वह विशाल समूह 5वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित था, और यह एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसने एक चौंकाने वाला आवेग पैदा कर दिया था। इसके अलावा तलवारों के भीतर मौजूद भयानक तलवार इंटेंट कुछ ऐसा था जिससे दैत्य जाति के वे युवा भी डरने लगे थे जो अपनी शारीरिक रक्षा पर गर्व करते थे।
कितना भव्य दृश्य है। इस बीच वायुक अचानक बोला और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से यह केवल दिखने में ही प्रभावशाली है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, वायुक ने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमका जब उसने आकाश को ढकने वाली तलवारों की ओर देखा। अगले ही पल वायुक ने अपना मुंह थोड़ा खोला और फिर वह अचानक उन तलवारों पर दहाड़ा। आंखों को दिखाई देने वाली एक लहर उन तलवारों की ओर बढ़ी जिन्होंने आकाश को ढक रखा था और फिर वह उन तलवारों से टकरा गई। पलक झपकते ही ऊर्जा की एक अदृश्य लहर तुरंत आसपास के वातावरण में फैल गई। ऊर्जा की वह लहर एक ज्वार की लहर की तरह थी और उसकी एक के बाद एक लहरें लगातार आसपास की ओर बढ़ती रहीं। अंत में लहरें प्राचीन नगर की दीवारों से टकराईं और इससे पूरा शहर हिंसक रूप से कांप उठा। प्राचीन नगर की दीवारों पर मौजूद भीड़ इस दृश्य को देखकर बेहद स्तब्ध थी। वायुक और आरव के हमलों की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक थी। हे भगवान, क्या वे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ हैं? काफी समय बीतने के बाद ऊर्जा की लहरें बिखर गईं, जबकि आरव द्वारा नियंत्रित तलवारों की चमक भी गायब हो गई थी। तलवारों के टुकड़े वास्तव में जमीन पर बिखरे हुए थे। आरव का दिल दहल गया जब उसने उन टुकड़ों को देखा। उन तलवारों की गति और शक्ति कितनी भयानक थी जब वे 5वें स्तर के तलवार इंटेंट से सुसज्जित थीं। कोई भी बिना किसी झिझक के कह सकता था कि एक साधारण आत्मिक स्तर का साधक भी उस हमले का सामना करने में असमर्थ होता। हालांकि वायुक ने सीधे तौर पर उसे नष्ट कर दिया था और उसने यह इतनी आसानी से किया था। लगता है मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा कम आंक लिया। आरव ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, एक पिच जैसी काली जंजीर अचानक अंतरिक्ष से गुजरी और बिजली की तरह तेजी से उसकी गर्दन की ओर बढ़ी। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना ने आरव की आंखों की पुतलियों को सिकोड़ दिया। ठीक उसी समय जब आरव इससे बचने वाला था, वह काली जंजीर अचानक एक बार फिर अंतरिक्ष से गुजरी और वह तुरंत आरव की गर्दन के पास पहुंच गई और उसके चारों ओर लिपट गई। आरव के चेहरे के भाव बदल गए और फिर उसने जंजीर को झटकने के इरादे से अपनी तलवार को ऊपर की ओर घुमाया। टन! जंजीर पूरी तरह से सुरक्षित थी। इसके विपरीत उसके हाथ में मौजूद धरती स्तर की तलवार में दरार आ गई थी। इस दृश्य को देखकर आरव के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। ही कालेंद्र, जिसने जंजीर का दूसरा सिरा पकड़ रखा था, हंसा और बोला, तुम मेरी नेदर चैन को काटकर अलग करना चाहते हो? क्या मजाक है? मानव, धरती स्तर की तलवार की तो बात ही छोड़ो, एक दिव्य स्तर की तलवार के लिए भी मेरी नेदर चैन को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि मेरी यह नेदर चैन एक अर्धदिव्य कलाकृति है। अब जबकि तुम मेरी नेदर चैन से बंध गए हो, तो तुम्हारे पास चाहे कितनी भी असाधारण क्षमता क्यों न हो, तुम निश्चित रूप से मरोगे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी जकड़ लेती है। विश्वास नहीं होता? क्या तुम्हें घुटन का एक अवर्णनीय एहसास हो रहा है? हाँ, ठीक इसी क्षण वायुक ने अचानक धीमी आवाज में कहा, कालेंद्र, यह मेरे और उसके बीच की लड़ाई है। तो क्या हुआ? कालेंद्र ठंडी हंसी हंसा और बोला, यह मत भूलो कि उसने मेरे नेदर क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मारा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी आत्मा को निगलना चाहते हो, वायुक ने धीमी आवाज में कहा। मेरा मानना है कि तलवार मार्ग के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की आत्मा जिसने 5वां स्तर तलवार इंटेंट प्राप्त किया है, वह बेहद मजबूत और शुद्ध होगी। यह निस्संदेह तुम्हारे लिए बेहद लुभावना है और मैं उसे समझता हूँ।
अगर यह पहले की बात होती या किसी और समय की, तो अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन उसकी किस्मत मेरे हाथों में है, कालेंद्र ने कठोरता से कहा। वायुक, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं, कालेंद्र, तुमसे नहीं डरता। अगर मैं यह नहीं चाहता कि उन नीच इंसानों को हमारे बीच की लड़ाई का फायदा मिले, तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हारी आत्मा ले ली होती। मेरे विचार भी बिल्कुल यही हैं। वायुक की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुम जैसे नेदर क्षेत्र के लोगों को वास्तव में नापसंद करता हूं। यदि आप दोनों को अपने क्षेत्रों के सदस्यों के पूरी तरह से नष्ट होने की चिंता नहीं है, तो आगे बढ़े और एक दूसरे से लड़े। ठीक इसी क्षण हरा ड्रैगन अश्वत, जो अब तक चुप था, अचानक बोला। मेरा वृक्षाश्म ड्रैगन कबीला स्वाभाविक रूप से इन चींटियों से नहीं डरता। यदि स्थिति और खराब हुई तो हम बस दैत्य इलाके में वापस जा सकते हैं। किसी भी मामले में हमारे ड्रैगन कबीले के लिए कर्मफल का भाग्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आप दोनों के लिए यह अलग है। यदि आप पर्याप्त कर्मफल का भाग्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तो आप दोनों वापस जाकर अपने परिजनों को क्या स्पष्टीकरण देंगे? वायुक और कालेंद्र यह सुनकर तुरंत चुप हो गए। यदि उनकी जातियां प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आपस में लड़ती, तो अंत में इंसानों को ही इसका लाभ मिलता। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी जातियां किसी भी तरह का नुकसान सहन नहीं कर सकती थीं। कम से कम कोई अनावश्यक नुकसान तो बिल्कुल नहीं। इस बीच अश्वत ने अचानक कहा, चूंकि हमारे सामने खड़ी इस चींटी के कारण आप दोनों के बीच संघर्ष है, तो मुझे, अश्वत को, इस चींटी से निपटने की अनुमति दें। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, अश्वत की आकृति चमकी और वह तुरंत आरव के सामने पहुंच गया, जो नेदर चैन से बंधा हुआ था। उसके बाद उसके चेहरे के भाव तुरंत क्रूर हो गए और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी आरव के सिर की ओर दे मारी। इससे पहले आरव के कारण सार्वजनिक रूप से उसका बहुत अपमान हुआ था, और ड्रैगन कबीले के पास जो गर्व था, उसके साथ वह इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने अभी तक हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह उस रहस्यमयी विशेषज्ञ से डरा हुआ था जिसने उस पर हमला किया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह रहस्यमयी विशेषज्ञ शायद दोबारा कोई कदम नहीं उठाएगा, या उस रहस्यमयी विशेषज्ञ को प्राचीन नगर के विशेषज्ञों ने रोक लिया था। क्योंकि आरव का जीवन कालेंद्र के हाथों में था, लेकिन उस रहस्यमयी विशेषज्ञ ने अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई थी। यही कारण था कि अश्वत ने आरव पर हमला करने की हिम्मत की। जब आरव ने अश्वत की मुट्ठी को अपनी ओर आते देखा, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह अभी बहुत खराब स्थिति में था। न केवल वह नेदर चैन से बंधे होने के कारण स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने में असमर्थ था, यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा का संचार भी नहीं हो पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जैसा कि कालेंद्र ने कहा था, उसे घुटन महसूस हो रही थी। यह एक ऐसी घुटन थी जो आत्मा की गहराइयों से आ रही थी। ऐसी स्थिति का अनुभव उसने अतीत में कभी नहीं किया था, इसलिए वह अभी बेहद खराब स्थिति में था। इस समय जब अश्वत नाम के उस युवक की मुट्ठी उसकी ओर बढ़ी, तो आरव ने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी समय जब वह नरक अग्नि का उपयोग करने वाला था, एक आकृति उसके सामने चमकी और फिर जियानद्र उसके सामने प्रकट हुआ। जियानद्र ठंडी हंसी हंसा और फिर उसने अचानक अपनी तलवार से प्रहार किया और उसने अश्वत की मुट्ठी पर प्रहार किया। बूम! अश्वत की जबरदस्त ताकत ने जियानद्र को इस हद तक झकझोर दिया कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया और वह लगभग 10 मीटर पीछे हट गया, जबकि अश्वत लगभग 4 मीटर पीछे हटा था। क्रोधित अश्वत को देखते हुए जियानद्र ठंडी हंसी हंसा और उसने तिरस्कार के साथ कहा,
तो यह दैत्य इलाके का ड्रैगन कबीला है। ड्रैगन कबीला इतना निर्लज्ज कब से हो गया? तुमने वास्तव में ड्रैगन कबीले के गर्व को भी त्याग दिया और एक ऐसे इंसान पर हमला करने का इरादा किया जो हिल भी नहीं सकता। यदि तुम अकेले उससे लड़ते तो मैं बस खड़ा होकर तमाशा देखता, भले ही तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। लेकिन तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और मैं वास्तव में इसे और नहीं देख सकता। सही कहा। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं। अब से मैं तुम्हारे ड्रैगन कबीले को नीची नजर से देखता हूं। चींटी अश्वत्थ तुरंत गुस्से से पैर पटकने लगा और फिर उसकी आकृति विस्फोटक रूप से जियानद्र की ओर बढ़ी। ठीक इसी क्षण कालेंद्र ने ठंडी हुंकार भरी और फिर उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उफनने लगी। पलक झपकते ही आरव की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एक ठंडी ऊर्जा को अपने शरीर पर हमला करते महसूस किया। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि इसने उसकी आत्मा पर हमला किया था। ठीक इसी क्षण नगर की दीवार पर खड़े तलवारेश और रुद्रेश ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन्होंने एक दूसरे को हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। अगले ही पल वे दोनों नगर की दीवार से नीचे कूद पड़े और फिर उन्होंने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाया और विस्फोटक रूप से आरव की ओर बढ़े। मैं आपकी और क्या सहायता कर सकता हूं? दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने जो प्राकृतिक प्रतिभा दिखाई थी वह समय के साथ आतंक पैदा करने वाली थी। आरव द्वारा पहले दिखाई गई ताकत के आधार पर वे जानते थे कि आरव, जिसके पास 5वें स्तर का तलवार इंटेंट था, अब ऐसा कोई नहीं था जिसके खिलाफ वे दोनों जा सकें। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आरव के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय भी था। दूसरे शब्दों में, आरव को मारने का यह उनके लिए सबसे अच्छा अवसर था, अन्यथा शायद वे ही मारे जाते। दोनों अत्यंत तीव्र थे और यह एक अचानक हमला था। इस तथ्य के साथ कि आरव अभी नेदर चैन से बंधा हुआ था, दोनों बिना किसी बाधा के आरव के सामने पहुंच गए थे। आरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब उसने उन दोनों को खुद पर हमला करते देखा। हालांकि वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। शुरुआत से ही वह अपने चारों ओर की जंजीरों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने में असमर्थ था। इसलिए वह केवल उन्हें अब उस पर हमला करने की अनुमति दे सकता था। ठंडी रोशनी और लाल रोशनी की एक किरण चमकी। एक तलवार और एक नुकीले कांटे के आकार के खंजर ने आरव के गले पर वार किया। क्लैंग! दो स्पष्ट और मधुर टकराने की आवाजें गूंजी। तलवारेश और रुद्रेश के चेहरे के भाव हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि जैसे ही उनकी तलवार और खंजर ने आरव की त्वचा को छुआ, उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी कठोर वज्र पर वार किया हो, और इसने उनकी भुजाओं को इस हद तक हिला दिया कि उनकी भुजाएं सुन्न महसूस होने लगीं। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद उन दोनों ने हिचकिचाना बंद कर दिया और उन्होंने एक बार फिर आरव के सिर पर वार किया। क्लैंग! क्लैंग! धातु के टकराने की स्पष्ट, सुखद और मधुर ध्वनि फिर से गूंजी। तलवारेश और रुद्रेश के हमले आरव के सिर और गले पर बारिश की बूंदों की तरह गिरे। हालांकि उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, आरव पूरी तरह से सुरक्षित था। इस दृश्य को देखकर वायुक ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव की शारीरिक रक्षा वास्तव में इस तरह के स्तर पर पहुंच गई होगी। दूसरी ओर शहर की दीवार पर खड़े केंद्रीय क्षेत्र की 3 असाधारण प्रतिभाओं के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए थे। आरव की ताकत पहले से ही अत्यंत दुर्जेय थी, अब उसकी शारीरिक रक्षा भी इतनी भयानक थी। दूसरे शब्दों में, आरव के पास उन्हें डराने की ताकत थी। लेकिन सौभाग्य से आरव अंततः एक मानव था और वह दैत्य जाति या नरक क्षेत्र से नहीं था। जब तक वह एक इंसान था, तब तक भले ही वे दोस्त न बन सकें,
वे दुश्मन बनने से बच सकते थे। इस क्षण तलवारेश और रुद्रेश दोनों भयभीत थे। हाँ, वे वास्तव में भयभीत थे, क्योंकि उनकी पूरी ताकत आरव की त्वचा को तोड़ने में भी सक्षम नहीं थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि उनकी ताकत के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। वर्तमान में आरव को मारने का विचार उनके लिए निस्संदेह ख्याली पुलाव पकाने जैसा था। क्या आप दोनों मजे कर रहे हैं? आरव ने उनकी ओर देखा और कहा, अब मेरी बारी है। अपने दिल में एक आदेश के साथ अनगिनत तलवारें जो पहले जमीन पर गिर गई थीं, एक बार फिर आकाश में उड़ गईं और फिर वे विस्फोटक रूप से रुद्रेश और तलवारेश की ओर बढ़ी। दोनों भयभीत हो गए और उन्होंने जल्दी से अपनी गति तकनीकों को उनकी चरम सीमा तक इस्तेमाल किया और पागलों की तरह शहर की ओर भागे। हालांकि ठीक इसी समय तलवारों ने अचानक दिशा बदल दी, उन्हें छोड़ दिया और इसके बजाय हिंसक रूप से कालेंद्र की ओर वार किया। तलवारेश और रुद्रेश ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर वे पागलों की तरह प्राचीन नगर की ओर भागे। दूसरी ओर कालेंद्र के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसने कल्पना नहीं की थी कि आरव, जो नेदर चैन से बंधा हुआ था, वास्तव में अभी भी तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम था। कालेंद्र ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की जब उसने उन तलवारों को अपनी ओर आते देखा, और वह अपनी कलाई मरोड़ने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। नेदर चैन ने तुरंत आरव को मुक्त कर दिया और उसके पास वापस आ गई, और फिर उसका हाथ थोड़ा हिला, जिससे नेदर चैन उन परछाइयों में बदल गई जिसने आकाश को ढक लिया और तलवारों से सीधे टकरा गई। बूम! प्राचीन नगर के ऊपर आकाश में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फिर ऊर्जा की लहरें स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गईं, क्योंकि वे एक अत्यंत चौंकाने वाले वेग के साथ बिखर गईं। एक पल बीतने के बाद सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। आरव हाथ में धरती स्तर की तलवार लिए गर्व से खड़ा था और उसके शरीर से बैंगनी और तीक्ष्ण तलवार इंटेंट की एक किरण लगातार निकल रही थी। तलवार इंटेंट कभी कभी जमीन से टकराती और फिर जमीन पर तुरंत कई अथाह और काली दरारें पड़ जातीं। इस समय आरव वास्तव में थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि उसने कभी परेशानी पैदा करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ये लोग उसे जाने देने से इनकार कर रहे थे और उन्होंने उस पर लगातार हमला किया। क्या वे सच में सोचते हैं कि मैं कोई कमजोर प्राणी हूं जिसे वे अपनी मर्जी से कुचल सकते हैं? हालांकि उसने अभी हमला नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि नरक अग्नि और 6वें स्तर के तलवार इंटेंट का उपयोग किए बिना कालेंद्र और वायुक को मारना पूरी तरह से असंभव था। इसके अलावा भले ही उसने इन गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया हो, उसे उन्हें मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके बीच युद्ध में इस बिंदु तक वह महसूस करने में सक्षम था कि उन्होंने बिल्कुल भी गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ी थी। इसके अलावा उनके पक्ष में कुछ 100 विशेषज्ञ थे। उसके बारे में क्या? उसके पास केवल उसके बगल में वह हरे रंग के कपड़े वाला युवक था। आरव ने एक गहरी सांस ली, शहर की दीवार के ऊपर की भीड़ को देखने के लिए मुड़ा और फिर उसने वायुक और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, आप सभी को उस उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए जिसके साथ वे प्राचीन नगर आए थे। आप सभी को उस शत्रुता के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए जो वे मानव जाति के प्रति रखते हैं। आप सभी को उन ताकतों के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए जो उनके पास हैं। एक बार जब आप प्राचीन नगर छोड़ देते हैं, तो यदि आप अकेले होने पर उनसे मिलते हैं, तो आप में से अधिकांश निश्चित रूप से मर जाएंगे। अब जब तक हम एक साथ काम करते हैं और एक होकर एकजुट होते हैं, तब तक हम उन सभी को यहीं और अभी नष्ट कर सकते हैं। उस समय प्राचीन युद्ध क्षेत्र और गुप्त ड्रैगन स्तंभ हमारा होगा, मनुष्यों का। जब वह यहाँ तक बोला, आरव ने अपनी तलवार वायुक और अन्य लोगों की ओर तानी
और फिर उसने शहर की दीवारों पर भीड़ की ओर देखा और कहा, शहर छोड़ो और उन्हें खत्म कर दो। क्या आप सभी में ऐसा करने की हिम्मत है? अपनी गूढ़ ऊर्जा के प्रभाव में आरव की आवाज एक घंटे की तरह गूंजी और यह कान फोड़ने वाली थी। हालांकि बदले में उसे जो मिला वह सन्नाटा था। हाँ, शहर की दीवारों पर मौजूद भीड़ ने उसे केवल ठंडी और उदासीनता से देखा। उनमें से किसी ने भी उसकी पुकार का उत्तर नहीं दिया, और इसमें केंद्रीय क्षेत्र की 3 असाधारण प्रतिभाएं भी शामिल थीं। वे तीनों शुरुआत में थोड़े प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने इरादों को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे डरे हुए थे, क्योंकि वे भी इन लोगों को नष्ट करना चाहते थे जो मानव जाति के नहीं थे। हालांकि उनके आसपास के उन साधकों के व्यवहार के कारण उनके विचार केवल विचार ही रह गए। भले ही वे तीनों आरव और जियानदर के साथ जुड़ गए हों, फिर भी यदि वे वायुक और अन्य लोगों के खिलाफ जाते तो वे निश्चित रूप से मारे जाते। जैसा कि आरव ने कहा था, जब तक कि यहाँ के सभी मानव एक साथ काम नहीं करते और अच्छी तरह से एकजुट नहीं होते, तब तक वायुक और अन्य लोगों को अभी नष्ट करना असंभव था। लेकिन क्या सभी मनुष्यों को एकजुट करना संभव भी था? ऐसी परिस्थितियों में कि उनके अपने स्वार्थ या जीवन खतरे में नहीं थे, मनुष्यों का एकजुट होना असंभव था। कम से कम अभी तो असंभव था। वायुक यह देखकर हंसा और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, अगर वे गुट में शामिल हो जाते तो वे सचमुच हम सबको मिटा सकते थे। हालांकि जब वह यहाँ तक बोला तो उसने अपना सिर शहर की दीवारों पर भीड़ को देखने के लिए उठाया और कहा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ के आधे या उससे भी अधिक मनुष्य मर जाएंगे। वायुक की बात सुनकर शहर की दीवार पर मौजूद भीड़ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। शहर की दीवार पर एक साधक ने कहा, आरव, यह दुश्मनी तुम्हारे और उनके बीच है, फिर भी तुम हमें अपने साथ खींचना चाहते हो। तुम कितने विश्वासघाती हो। बिल्कुल, तुमने खुद यह मुसीबत मोल ली है, फिर भी तुम चाहते हो कि हम अपनी जान दांव पर लगाकर लड़े। क्या शानदार योजना है। क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम उसमें फंस जाएंगे? हाँ हाँ। आरव, क्या अफवाहों ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? वह रहस्यमय डार्कबिस्ट कहाँ है? क्या तुम बहुत दुर्जय नहीं थे? क्या अब जब तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो तुम हमसे मदद मांगना चाहते हो? हाँ हाँ। तो भविष्य का तलवार सम्राट इतना बेकार है। शहर की दीवार पर भीड़ में साधकों ने लगातार बात की और उनमें से हर एक ने आरव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जो शहर की दीवारों के नीचे खड़ा था। वास्तव में वे मूर्ख नहीं थे और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आरव सही था। हालांकि समस्या यह थी कि यदि उन्होंने शहर छोड़ दिया तो वे मर सकते थे। दूसरी ओर, चाहे वायुक और अन्य कितने भी मजबूत क्यों न हो, यदि वे शहर नहीं छोड़ते तो वायुक और अन्य उनके साथ क्या कर सकते थे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वायुक और अन्य लोगों ने अभी तक उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हेह कालेंद्र कुछ देर तक उदासी से हंसा और फिर बोला, इंसान। हाँ हाँ। आरव ने कुछ देर शहर की दीवार पर भीड़ की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और हंसने लगा। वह एक पल के लिए हंसा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और फिर वज्रगरुड़ दिखाई दिया। आरव उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और फिर उसने जियानद्र की ओर इशारा किया जो इस दृश्य से क्षण भर के लिए दंग रह गया था। जियानद्र आरव के इरादों को समझ गया और वह वज्रगरुड़ पर कूद गया। उसके बाद आरव ने अपने दाहिने पैर से वज्रगरुड़ को धीरे से थपथपाया और वह तुरंत उसे समझ गया। यह तुरंत एक काली छाया में बदल गया जो आकाश में उड़ गई और तेजी से दूरी की ओर बढ़ी।
इस दृश्य को देखकर वायुक और कालेंद्र के चेहरे के भाव बदल गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में उड़ने वाले डार्क बिस्ट को बुला सकता है। भले ही वे भी उड़ सकते थे, वे आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों की तरह लंबे समय तक अपनी उड़ान बनाए रखने में असमर्थ थे। इस क्षण उन दोनों ने अश्वत्थ की ओर देखा, क्योंकि केवल वृक्षाश्म ड्रैगन कबीले का अश्वत्थ ही आरव को रोक सकता था। अश्वत्थ ने सिर हिलाया जब उसने वायुक और कालेंद्र को अपनी ओर देखते हुए देखा, और फिर जब उसने वज्रगरुड़ की ओर देखा तो उसके होठों के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। उसने कहा, तुम कचरा डार्क बिस्ट, तुम वास्तव में मेरे सामने अहंकार करने की हिम्मत करते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अश्वत्थ से अचानक ड्रैगन दबाव का एक पुंज फूटा और उसने तुरंत वज्रगरुड़ को घेर लिया। वज्रगरुड़ ने तुरंत एक तीखी और दयनीय चीख निकाली और फिर उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि वह आकाश से गिर जाएगा, बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर बैंगनी मिंक आरव के सामने दिखाई दिया। उसने वज्रगरुड़ की ओर देखा जो हिंसक रूप से कांप रहा था, और फिर उसने अपना छोटा पंजा लहराया, जिससे बैंगनी रोशनी का एक विशाल दबाव तुरंत वज्रगरुड़ को घेर लिया। बैंगनी रोशनी से घिरने पर वज्रगरुड़ काफी हद तक ठीक हो गया। भले ही वह अभी भी थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह स्थिरता से उड़ सकता था। इसने आरव और जियानद्र दोनों को राहत की सांस लेने दी जो वज्रगरुड़ पर खड़े थे। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थ के चेहरे के भाव बदल गए और फिर उसकी आकृति चमक उठी। वह अपने मूल रूप में लौट आया और फिर वह एक हरी छाया में बदल गया जो विस्फोटक रूप से वज्रगरुड़ की ओर बढ़ी। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी रोशनी की एक किरण अचानक और रहस्यमय तरीके से उसके सिर पर लगी, जिससे अश्वत्थ का शरीर तेजी से जमीन पर गिर गया। यह इसका अंत भी नहीं था। अश्वत्थ के पीछे अचानक बैंगनी रोशनी की लगभग 10 किरणें दिखाई दीं और वे उससे टकरा गईं। बूम, बूम, बूम। अश्वत्थ को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह बैंगनी रोशनी की चपेट में आ गया और वह जमीन पर गिर गया। अश्वत्थ की आकृति कांप गई क्योंकि उसने एक बार फिर मानवीय रूप ले लिया, और उसका चेहरा पहले जैसा गंभीर था क्योंकि उसने दूर एक काले बिंदु में बदल गए वज्रगरुड़ को देखा। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।